The frequency of the source of sound is 100 hertz. Is 100 hertz. Full stop. How many times does it vibrate? How many times does it vibrate in a minute? In a minute. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो. The frequency of a source of sound is 100 hertz. How many times does it vibrate in a minute? मतलब एक मिनट में कितना ये वाइब्रेट करेगा? 6000. अब इसमें देखो, जिसको भी फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन आती होगी, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है. तो हाथ जरा खड़े करो. तो इतना पढ़ाया है कि किसको किसको आता है फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन? रेज योर हैंड. Definition of frequency. How many students can? ठीक है, आप नीचे करो. चलो बताओ तो फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. देखो, पर सेकेंड को 1 सेकेंड भी बोला जाता है. तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में 100 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, तो 100 हर्ट्ज का मीनिंग ये हुआ कि एक सेकेंड में 100 वाइब्रेशंस. इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इक्वल टू 100. तो अब उसने पूछा था कि एक मिनट में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बताइए. तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशंस, तो 60 सेकेंड्स में 60 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 6000 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो अगर कर लिए हो तो ठीक, नहीं बोर्ड पे लिख के बता दो. सब लोग कर लिए? यस सर. यहाँ पे लिखना है, देखो, इन 1 second number of vibrations equal to 100. ठीक है, यहाँ पे therefore in 60 seconds. ये 60 कहां से आ गया? क्वेश्चन में 1 मिनट दिया हुआ था और टाइम का यूनिट हम लोग हमेशा सेकेंड लेते हैं. उसी 1 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया. तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 100, तो आ जाएगा 6000. ध्यान रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होगा. समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काउंट करते हैं ना किस चीज को, तो काउंटिंग को कौन सा यूनिट, कुछ नहीं. तो इसीलिए 6000 भी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13. A stone 13 है 12 है. A stone is dropped from the top of a tower, from the top of the tower 500 meter high, 500 meter high, into a pond of water, into a pond, तालाब, of water at the base of the tower, at the base of the tower. फुल स्टॉप. एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, सुनो. A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. Full stop.
व्हेन इज द स्प्लैश, स्प्लैश का स्पेलिंग है SPLASH, स्प्लैश यानी जो पानी की छपाकी की आवाज होती है ना, उसी को कहा जाता है। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड, HEARD, हर्ड एट द टॉप, क्वेश्चन मार्क। When is the splash heard at the top, question mark। given है small g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया? क्वेश्चन एक बार हिंदी में समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 500 मीटर हाई एक टावर है, उसके बेस में एक पॉन्ड है, तालाब है, और उस टॉप से एक पत्थर नीचे गिराया जाता है उस तालाब में, ठीक है। जो पानी है उसमें, तो पानी में जैसे ही वो पत्थर पड़ेगा तो ये पूछा है कि उसके स्प्लैश की जो साउंड है टॉप पर कितने देर बाद सुनाई देगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? तो इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है, ध्यान से समझो। तो इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि पहले अगर हम लोग पत्थर को किसी भी हाइट से नीचे की तरफ गिराएंगे तो वो फ्री फॉल मोशन होता है। फ्री फॉल मोशन करने का मतलब पत्थर जो है अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड फॉल करेगा, नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो पहला तो हम लोग टाइम ये निकालेंगे कि उस पत्थर को टावर से गिरने के लिए कितना समय लगा। टाइम टेकन टू फॉल द स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो पहला काम ये करेंगे, क्लियर हुआ? दूसरा काम क्या करेंगे, टावर का हाइट हमें मालूम है 500 मीटर है, और उसके बाद जैसे पानी में जब पत्थर पड़ेगा तो क्या होगा, पानी से आवाज आएगी। वही जो स्प्लैश मतलब होता है पानी में छप छप की आवाज या की जो आवाज होती है ना, वो आएगा। तो जैसे ही वो आवाज आएगा तो यानी साउंड पहुंचेगी कहां, टॉप ऑफ द टावर पे। क्वेश्चन यही है कि साउंड कितने देर बाद टॉप ऑफ द टावर पे सुनाई देगी। तो वहां साउंड का स्पीड और साउंड द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो कि 500 मीटर है, ठीक है। स्पीड मालूम है और क्या मालूम है, और डिस्टेंस मालूम है। तो स्पीड और डिस्टेंस जब मालूम होगा तो हम लोग टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है टाइम का? नहीं, वो सब लगन के जरूरत है डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े हैं। तो टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस यही फॉर्मूला यूज कर देना। तो सबसे पहले जो है हम बोर्ड पे ही बता देते हैं, और नहीं एक लाइन लिखना चाहो लिखो, लिखा है जो जो दिया है उसको लिख लो। पहले लिखो गिवन, गिवन करके लिखो, ठीक है, अच्छी बात। गिवन, गिवन में लिखो हाइट ऑफ द टावर, गिवन हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ टावर लिखने के बाद h, स्मॉल h इक्वल टू 500 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, और ब्रैकेट में लिखो चाहे कॉमा लगा के स्मॉल h इक्वल टू 500 मीटर। लिख लिया? उसके बाद लिखो g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया? अब अगली लाइन में लिखो लेट द टाइम टेकन, लेट द टाइम टेकन टू फॉल द, let the time taken to fall the stone from top of the tower, from the top of the tower to the pond, from the top of the tower to the pond is t, a small t,
फुल स्टॉप लगा लो, उसके बाद अगले लाइन में लिखो देयरफॉर बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, therefore by using the second equation of motion for free fall of object, और उसके बाद पर हम उसके बाद बोर्ड पे लिख देते हैं, ध्यान से देखना, और उसको हम बता देते हैं इक्वल टू यूपी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है 500, और यूनिट वहां पर हमारा मीटर नहीं है, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता भी है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये चौक पकड़े, इसको हम यहाँ पर जब तक हाथ में पकड़े हुए हैं ना, तो इसका स्पीड 0 है, लेकिन जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो 0 से इसका स्पीड चेंज होगा। तो इनिशियल स्पीड इसी तरह से जब टावर के टॉप पे रखा गया होगा पत्थर, वहां से जब ड्रॉप किया गया होगा, तो ड्रॉप करने से पहले उसका इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा 0। तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी के बदले 10, और ये टी स्क्वायर माने है टाइम टेकन टू फॉल द स्टोन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू द पॉन्ड। तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, 2 से 10 में डिवाइड करोगे 5 आएगा। ये कैंसिल नहीं करते हैं, डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम लोग की आदत बनती है। ये आएगा कितना 5t², और ये क्या है 500। तो इसे t² की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर आ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500/5 इक्वल टू 100 आ गया। रूट अंडर, हाँ, अब हमें तो टाइम निकालना है, और t² की वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान से समझ लो, कल करके दिखाना है न्यूमेरिकल्स भी जो बता रहे हैं। t = यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा, तो ये प्लस माइनस 10 दोनों आएगा। अब यहाँ लिखोगे सिंस टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। therefore t = 10 सेकेंड, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। x² = 100 लिखा है, x² = 4 लिखा है, तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टाइम टेकन टू, अब साउंड जो है ना वो पहुंचेगा कहां पे, टॉप ऑफ द टावर। तो यहां लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच द साउंड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, इसको निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और हमें निकालना क्या है टाइम। देयरफॉर टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय क्या लिखा जाएगा बताओ, स्पीड। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टावर का जो हाइट है ना, जो साउंड पहुंचना है टॉप के पास पहुंचना है, तो 500 मीटर, और जो स्पीड है वो कितना दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ से इस टाइम को कुछ t1 मान लिया, डिवाइड कर लो, ये डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, नीचे तो 17 और ऊपर आ गया 25, तो 21.47 सेकेंड्स, तो ये आ गया t1, ये t1 की वैल्यू। देयरफॉर टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम टू हियर द साउंड ऑन द
टॉप ऑफ टावर कितना आएगा बताओ जरा, दोनों टाइम को जोड़ दिया जाएगा, 11.47 इस 10 वाले को भी और किसको, ये जो 1.4 आया है वो भी, यानी 10 सेकेंड प्लस 1.47 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 11.47 सेकेंड्स। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो।